अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है केमिस्ट्री के स्ट्रैटेजी के बारे में। ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो मेरे चैनल पे विज़िट करके देख लीजिए। ठीक है, पार्ट 1 देखना भी ज़रूरी है क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट और EAP सेट की बात हुई थी। और ये है वीडियो पार्ट 2 आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखो, जेई एग्ज़ाम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। केमिस्ट्री तो जेई आप लोगों को पता ही होगा ऑलमोस्ट कि कैसा है। इसके दो रहते एग्ज़ाम्स। जेई के जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका फुल फॉर्म है। और जेई के जो टू फेसेस रहते उसमें एक रहता मेंस और दूसरा रहता एडवांस्ड। एडवांस जो है ऐसा रहता कि अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लिए तो एडवांस के लिए एलिजिबल होते, नहीं तो एडवांस लिख भी नहीं सकते आप अगर मेंस में क्वालिफाई नहीं हुए तो। ओके, एडवांस की थ्रू आप जाते आईआईटीज़ में और आईआईएससी ऐसे इंस्टीट्यूट्स में। और मेंस के बेसिस पे, ओनली मेंस के बेसिस पे आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हो। ठीक है, और बाकी पूरा एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फ़िलहाल तो केमिस्ट्री की बात करने का है। ठीक है, तो जेई मेंस की बात करें तो जेई मेंस के सिलेबस में और जेई एडवांस का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि जेई मेंस के सिलेबस में से बहुत कुछ डिलीटेड पोर्शन है। ठीक है, डिलीटेड पोर्शन है, लेकिन 2024 के पेपर में डिलीटेड पोर्शन भी आया हुआ है। ठीक है, डिलीटेड पोर्शन से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब वो उन लोग दूसरे टॉपिक के रिलेट करके दे दिए, मगर उसके लिए डिलीटेड टॉपिक्स पढ़ना ज़रूरी था। इसीलिए डिलीटेड टॉपिक्स अगर आपको इंटरमीडिएट के लिए पढ़ा रही तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, उसको इग्नोर मत करिए कि जेई में डिलीटेड है बोल के। ठीक है, अब इसके सिलेबस में लिख के आता क्लास 11 एंड 12 NCERT बोल के लिख के आता। ठीक है, क्लास 11th एंड 12th NCERT ये बोलते जेई मेंस का सिलेबस। ठीक है, कई एग्ज़ाम्स में यही सिलेबस लिख के आता। ठीक है, और इसमें जो रेड्यूस हो गया सिलेबस, वो रेड्यूस हो गया। ओके, तो आप इसके हिसाब से पढ़ना। अब ये इंटरमीडिएट वालों को थोड़ा कंफ्यूजिंग दिखेगा, बट आपका जो बोर्ड का सिलेबस रहता ऑलमोस्ट वैसे ही रहता। लेवल थोड़ा ऊपर रहता होगा डिफ़िकल्टी का, बट केमिस्ट्री यूजुअली ईजी ही आती जेई मेंस में। ठीक है, केमिस्ट्री जेई मेंस की और जेई एडवांस की भी मैथ्स और फिज़िक्स के कंपैरिजन में ईजी ही आती। ठीक है, तो केमिस्ट्री पे शुरू से ही अच्छे से फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब फोकस करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लो। फर्स्ट, एवरग्रीन जीओसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर जो हर ऑर्गेनिक के चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे आल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अमाइंस यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसको तेलुगु एकेडमी की बुक में ऐसा लिखा हुआ है, जेई के बुक्स में ऐसा आ जाता है। या फिर कोई कॉलेज मटेरियल है अगर आपका, तो वो मटेरियल में अमाइंस लिख के आता। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन भी थोड़े मटेरियल्स में आता। तेलंगाना के मटेरियल्स में यूजुअली ऐसा आता, थोड़े जगह पे अमाइंस लिख के आ जाता, ऐसा है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिविएशन है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये देखो, ये मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पे डिपेंड नहीं होना है। ये एक तरह से आपको क्लिक बेट दे रहे हैं। ठीक है, क्लिक पेट आपको एक झूठा दिलासा दिला रहे हैं कि इससे खाली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लिए तो 20% सिलेबस, 20% सिलेबस गिव्स 80% ऑफ द मार्क्स। ऐसा है, सही में है एग्जैक्टली। डायरेक्टली तो इन्हीं चैप्टर से आते क्वेश्चंस। ठीक है, बट इनडायरेक्टली ये चैप्टर्स पढ़ने के लिए आपको दूसरे चैप्टर्स तो पढ़ना ज़रूरी रहता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब एक बात बोलो, जो बच्चे को जो है ना 1 2 3 नहीं आता, उससे इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम करा सकते क्या? जो बच्चे को फिजिक्स में फोर्स का फॉर्मूला है मालूम, उससे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो सकता क्या? मगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है, खाली वो पढ़ लो वैसा तो नहीं होता ना भाई। स्टेप बाय स्टेप जाना, इसीलिए आप लोग अभी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए अपना।
ये थोड़ा पेन सही नहीं चल रहा मेरा, ठीक है। तो बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि अपना बेस स्ट्रांग रखिए, सोली इस पे डिपेंड न होइए। बट जो लास्ट टाइम होता ना, जब आप इसको पूरा कर लेते प्रिपेयर, जब इस पे फोकस कर लेना अच्छे से, इस पे थोड़ा रिवीजन और स्ट्रांग कर लेना है लोन पे, ठीक है। मगर दूसरे चैप्टर्स को छोड़ देना नहीं बिल्कुल भी। और तो ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने पे। इसमें मेन हैक्स जो रहते हैं, आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, और कहीं से क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे इधर उधर के बुक्स की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही काफ़ी है। अगर देखा जाए तो 2019 2019 से 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनफ रहते जेई मेंस के, ठीक है। और जेई एडवांस के लिए भी आप सारे पी वाई क्यूज़ कर लीजिए, ऑल पी वाई क्यूज़, ठीक है। ऑल पी वाई क्यूज़ जितने मिले उतने अच्छे हैं। जेई एडवांस में आपको प्रॉब्लम सही सॉल्व करना इंपॉर्टेंट रहता है, और जेई मेंस में सॉल्व सही भी करना, और अगर नहीं हुआ तो छोड़ देना, ठीक है। और वो जेई एडवांस में भी करना है। ये जेई ऐसे एग्ज़ाम्स है। अब जेई जो है ना, मेंस थोड़ा थोड़ा बिटसेट की तरफ ऐसा जा रहा। बिटसेट में भी जैसा स्पीड मैटर करती है, वैसे ही जब जेई मेंस में भी स्पीड मैटर करती है ऑब्वियसली। जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही अटैम्प्ट करना है अपने को, वैसा चलता है जेई मेंस में। तो इसीलिए आप अपनी स्पीड अच्छे से रहना, क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड अच्छी रखना, ठीक है। स्पीड अभी से प्रिपेयर करें तो आता हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। हर रोज़ प्रैक्टिस करने से आता हो। स्पीड अच्छी रहना आपकी, और ये नहीं रहना कि स्पीड में मिस्टेक्स नहीं रहना, इसीलिए आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहना। आपके कोचिंग में होते होंगे, इंटरमीडिएट कॉलेज में होते होंगे, तो वो वीकली टेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट जो रहते, वो हमेशा अटेम्प्ट करना, चाहे तुम मतलब पढ़ाई में उतने अच्छे हो नहीं हो। वो हफ्ता पूरी तुम्हारी तबीयत ख़राब थी या किसी वजह से कॉलेज को नहीं आ सके, कैसा भी गंदा आता है रिजल्ट बोल के छोड़ना नहीं। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉक टेस्ट के बगैर तो बहुत मुश्किल है। और अगर आपका ऑफलाइन कोचिंग है तो आप ट्राई करिए कि आप ऑनलाइन गूगल पे भी ढूंढ के ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट है वो करें, जेई मेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर जो है कोई दूसरे ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी करें, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे जो मेन एग्ज़ाम लिखना रहता वो कंप्यूटर पे लिखना रहता, ठीक है। तो वैसा मॉक टेस्ट लिख के आप जो है प्रिपेयर करिए एग्ज़ाम के लिए। और मॉक टेस्ट से ही आपको मालूम पड़ता है आपकी स्पीड कितनी है, आप कौन से लेवल पे है, ठीक है। कौन से लेवल पे है मालूम होता है आपको मॉक टेस्ट से। और केमिस्ट्री में जो रटना है बोलते हैं, वो अब मैं क्या ही बोलूँ उन लोगों को। अगर समझ में आ गया तो अच्छे से समझ सकते हैं आप। केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छे टीचर समझा रहे हैं आपको तो बहुत अच्छा है। एक नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ मैं, उसके लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको ये बताने के लिए कि बेस्ट टीचर्स कौन से हैं केमिस्ट्री के, और बेस्ट बुक्स कौन से हैं, उसके लिए एक न्यू वीडियो ला रहा हूँ, ओके। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नीट। देखो भाई, मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं पीसीएम का हूँ। मेरे को नीट के बारे में भी ज़्यादा नहीं मालूम, और वैसे तो मेरे को जेई भी मैं अटेम्प्ट नहीं करा, बट मैं जितनी हो सके दोनों के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया आप सब लोगों के लिए। तो नीट जो है ऑल इंडिया कंडक्ट होने वाला एग्ज़ाम है। टोटल 25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस साल अपीयर हुए नीट में। तो नीट का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें से जहाँ तक मेरे को मालूम, लेस लेस दैन 1 लाख स्टूडेंट्स जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस कर सकते। तो लेस दैन 1 लाख या 80,000 शायद, पक्का नहीं मालूम, ठीक है। तो उसके लिए एक टाइम पे आपको 600+ मार्क्स, वैसे नीट टोटल 720 मार्क्स का रहता है, ओके। और अब नीट के स्कैम के रिलेटेड तो ऑलमोस्ट सबको ही मालूम कि नीट का क्या हाल हुआ, ठीक है। तो पहले 600+ मार्क्स को अच्छा स्कोर माना जाता था, मगर अब इस पे इस साल 2024 में कुछ नहीं होने वाला भाई 600+ पे। तो इसीलिए नीट में बहुत अच्छा स्कोर करना है। नीट जो है टोटल 200 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम रहता। इसमें भी सेम +4 - 1 का है मार्किंग स्कीम। और 200 में से आपको अटेम्प्ट टोटल 180 करना रहता, 180 क्वेश्चंस, ठीक है। 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना रहता आपको, और 20 क्वेश्चंस छोड़ देना रहता, ठीक है। तो ये 180 जो क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें से
आपके 45 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट के रहते, 45 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट। बॉटनी और जोलॉजी को अलग अलग सब्जेक्ट्स करके, वैसा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी सबके 45 45 45 क्वेश्चंस रहते नीट में। आपको 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के रहता, ठीक है। तो 45 क्वेश्चंस टाइम्स 4 मीन्स क्या, हाँ 180 180 हो जाता, सॉरी गाइज, 180 हो जाता, ठीक है। 180 मार्क्स हो जाते हैं आपकी केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ऐसा रहता नीट का। तो अब नीट की केमिस्ट्री जो है, देखो मैं नीट का लेवल बता देता हूँ। नीट जो है ना, क्वेश्चन ज़्यादा है, इसीलिए नीट थोड़ा इजियर रहता जेई से, मेन से भी, एडवांस से भी। अब तो अब का खैर अलग है माहौल, क्योंकि जेई मेंस के थोड़ा करीबी आ जा रहा नीट का लेवल भी, बट फिर भी जेई मेंस के लेवल को टच नहीं करा अभी। नीट अभी भी इजी है उससे, इसीलिए नीट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बोलते। अब जेई में देखो आप, कम मार्क्स पे फिर भी आ जाता परसेंटाइल। इसमें देखो 720 मार्क्स ही 67 स्टूडेंट्स को आ गए, फुल मार्क्स 67 प्लस स्टूडेंट्स को आ गए ये साल, फुल मार्क्स नीट जैसे एग्जाम में। AIR 1, AIR 1 ऑल इंडिया रैंक 1 कितने लोगों को है? 67 लोगों को, 67 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को। तो इतना कंपटीशन है नीट में। अभी अब अगर आप नीट के लिए रिस्क ले रहे हैं तो मेरी तरफ से तो सल्यूट है आपको, ओके। हाँ, तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, जो कि मैं इंटरनेट पे से लाया आप लोगों के लिए। नीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, केमिकल बॉन्डिंग। देखो नीट में बेसिक चैप्टर को इंपॉर्टेंट बता दिया इन्हें, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बेसिक चैप्टर है, आप लोगों को आना ज़रूरी है। केमिकल बॉन्डिंग सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत से चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग। बहुत से चैप्टर से कनेक्शन है इसका। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है ये, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक ये है जीओसी, ठीक है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम और बाकी सारे चैप्टर्स यहाँ पे है आपके लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स को कहीं पे एक चैप्टर कंसिडर करते, कहीं पे नहीं करते, तो वो देख लेना, ठीक है। वैसे दोनों भी ऑलमोस्ट इजी है, थोड़े बहुत जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट। और तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है नीट में। नीट में भी सेम वही है भाई, कि नीट में तो स्पीड और बढ़ के रहना है आपकी। नीट में आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहना, ठीक है, क्योंकि आपको टोटल अराउंड 180 के अराउंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नियरली 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है आपको, तो स्पीड बहुत ज़्यादा रहना पड़ता, और एक्यूरेसी भी अच्छी रहना आपकी। इसीलिए आप लोगों के लिए एडवाइस इतनी ही है, नीट में भी जो है ना PYQs बहुत रिपीट होते हैं। ये NTA के एग्ज़ाम्स में आपको लिटरली बोलो तो PYQs इनफ है, ठीक है। नीट जेई दोनों में भी, ठीक है। नीट जेई दोनों में भी PYQs कर लिए तो बहुत फ़ायदा होता आपका। और मॉक टेस्ट ऑब्वियसली कंपलसरी फॉर एवरी एग्ज़ाम, मॉक टेस्ट कंपलसरी है, ठीक है। मॉक टेस्ट कंपलसरी है। आप एक काम करो, PYQs तो कहीं पे भी मिल जा सकते हैं आपको, इंटरनेट पे भी। बुक अगर ले रहे हैं तो PYPs की लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स पे प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट जो करते हैं ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स पूरे नीट के, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो ले लो। अब नीट और AIPTM में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। देखो CBSE ना पहले नीट से पहले एक एग्ज़ाम कराता था AIPTM, ठीक है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, AIPTM या ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उसका नाम भी सही याद नहीं मेरे को। तो ये टेस्ट के पेपर्स भी ले सकते हैं। ये अक्सर पुराने आते हैं, 2011 से पहले के जो पेपर्स रहते हैं वो रहते हैं एग्ज़ाम के। तो इसके पेपर्स भी ले सकते हैं रेफरेंस के लिए, कभी कभी इसमें से भी आ जाता क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छे खासे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, अभी से स्टार्ट करें तो आपको बाद में मुश्किल नहीं होती, ठीक है। और अब बात करेंगे नेक्स्ट, बेस्ट बुक्स फॉर जेई नीट केमिस्ट्री। वन एंड ओनली भाई, थ्योरी के लिए देख लो NCERT, इससे बेटर तो कोई है ही नहीं। ये क्लास 11 के है, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे 2 बुक्स आते, क्लास 12 के अलग आते। अभी तो मैं क्लास 11 के बता रहा हूँ, ठीक है। तो NCERT से बेटर कोई टेक्स्ट बुक है नहीं, क्योंकि और देखो आप लोग ओल्ड NCERT प्रेफर करो, ठीक है। ओल्ड NCERT बोल के लियो,
ओल्ड एनसीईआरटी दो बोल के, ठीक है। क्योंकि रेड्यूस चैप्टर जो है ना, वो रेड्यूस चैप्टर्स और रेड्यूस टॉपिक्स जो है न्यू एनसीईआरटी में नहीं आ रहे, मगर आपको रेफरेंस के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इसीलिए ओल्ड एनसीईआरटी खरीदना, ये बात याद रखो आप, ओल्ड ओल्ड एनसीईआरटी खरीदना है अपने को, ठीक है। बुक कवर तो सबका सेम है, अंदर बुक जब आप परचेस करते हो ऑनलाइन अवॉइड करो इसको, ठीक है, ऑनलाइन मत लो, ऑनलाइन उतना ओल्ड एनसीईआरटी है नहीं है, उतना समझ में नहीं आता, ठीक है। ऑफलाइन ही कोई बुक स्टोर पे जाओ, एनसीईआरटी है हर जगह मिलने वाली बुक है, कोई उसका कहीं पे ऐसा अनअवेलेबिलिटी नहीं है, थोड़ा हार्डवर्क लगता है, हार्डवर्क लगता है, बट ऑनलाइन मत लो इसको, ऑफलाइन ही जहाँ से ले सकते हो वहाँ से लो आप। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और पिछली वाली वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, ये वाली पता नहीं कितना टाइम हुआ, तो इससे ज़्यादा तो कुछ बात करने का है नहीं, बस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अगर आप लोग पूछ रहे हैं, बुक्स तो बहुत से पब्लिकेशंस है, जैसे कि दिशा है, अरिहंत है, अरिहंत, ARIH, हाँ, अरिहंत, ठीक है। तो मैं जहाँ तक मैं यूज़ करता हूँ ये दो है, और भी बहुत से पब्लिकेशंस है जिनके प्रीवियस ईयर बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मटेरियल है वो आपके कॉलेज वाले दिए सो मटेरियल ही यूज़ करिए, ठीक है। आप हर कॉलेज का मटेरियल ऑलमोस्ट इनफ ही रहता, आप बस अच्छे से थ्योरी पढ़िए और क्वेश्चंस अपने मटेरियल से सॉल्व करिए, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहिए। ज़्यादा कोई बुक्स पढ़ के उसका पहाड़ मत बना लीजिए, एक अच्छा बड़ा बुक शेल्फ ले लेके उसमें तमाशा मत बना के रखिए कि बहुत पढ़ रहे हैं। इनफ नंबर ऑफ बुक्स ही लीजिए, जैसे कि एनसीईआरटी है, फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी ले लिए तो बेस बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाता, प्रॉब्लम्स के लिए आप अपनी मटेरियल सॉल्व कर सकते हैं कॉलेज की, या फिर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कंपलसरी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक पेपर्स बहुत कंपलसरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही आपको सिलेक्शन तक लेके जाते हैं, ठीक है। और मैं एग्ज़ाम स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बाद में बनाता हूँ इन एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। सो गाइज इतनी थी वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब रहिए मेरे चैनल पे, और आपको कौन से टाइप की वीडियो होना उसके लिए कमेंट करिए नीचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।